जो एमपीपीटी हम अपने सोलर इन्वर्टर में या सोलर कंट्रोलर में प्रयोग में लाते हैं, क्या वह परफेक्ट एमपीपीटी है? और आपने अक्सर सुना होगा कंपनी के इंजीनियर से या सेल्समैन से कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में सोलर कंट्रोलर या सोलर इन्वर्टर कम धूप में भी, कम रोशनी में भी अधिक एनर्जी देता है, सुबह शाम भी एनर्जी देता है। लेकिन दोस्तों, यह एक मिथ है। वह कौन से एमपीपीटी होते हैं जो कम धूप में भी और सुबह शाम में भी आपको एनर्जी देते हैं? इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। क्या है एमपीपीटी? सोलर पैनल के वोल्ट और एम्पियर को ट्रेस करता रहता है और जितनी पावर बनती है उससे बैटरी को चार्ज करता है या डायरेक्ट सोलर एनर्जी को हम इन्वर्टर के माध्यम से यूज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, सुबह शाम एनर्जी। जैसा कि बहुत सुना होगा कि एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर सुबह शाम भी हमें अधिक एनर्जी देता है, बादलों के मौसम में अधिक एनर्जी देता है, परंतु ऐसा नहीं है। वह कौन सा एमपीपीटी होता है जो हमें कम धूप में, सुबह शाम में भी एनर्जी देता है? दोस्तों, एमपीपीटी 3 प्रकार के होते हैं। बक एमपीपीटी, बूस्ट एमपीपीटी, बक बूस्ट एमपीपीटी। और हम इंडिया में अधिकतम सोलर इन्वर्टर या सोलर कंट्रोलर में जो एमपीपीटी इस्तेमाल करते हैं वह बक एमपीपीटी होता है। यानी जब सोलर वोल्ट अधिक होती है बैटरी वोल्ट से तो समझ लेना बक एमपीपीटी है। बूस्ट एमपीपीटी, बूस्ट एमपीपीटी क्या करता है कि यदि आपके सोलर के वोल्ट कम भी हैं और बैटरी के वोल्ट अधिक हैं, तब भी आपको सोलर की एनर्जी बैटरी को मिलती है। यानी यदि आपके सोलर के वोल्ट कम हैं बैटरी के वोल्ट से तो हमें बूस्ट एमपीपीटी का प्रयोग करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि सुबह शाम जब आपके सोलर पैनल के वोल्ट बैटरी के वोल्ट से कम हो जाते हैं तो यह बक एमपीपीटी कैसे आपको एनर्जी दे सकता है। और जाहिर सी बात है कि सुबह शाम या बादलों के मौसम में हमारे सोलर पैनल के वोल्ट बैटरी के वोल्ट से कम हो सकते हैं, तो यह एमपीपीटी काम ही नहीं करेगा। जबकि हमारे सोलर इन्वर्टर में यही टेक्नोलॉजी अपनाई गई है और फिर भी हमको बताया जाता है कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है या कंट्रोलर है और यह सुबह शाम कम धूप में या बादलों के मौसम में भी एनर्जी देगा। तो यह बात केवल मिथ है और अनभिज्ञता के कारण बताई जाती है। हां, यदि आपके इन्वर्टर में बूस्ट एमपीपीटी लगा है तब वह सुबह शाम कम धूप में या बादलों के मौसम में भी आपको एनर्जी दे सकता है। लेकिन यदि अधिक धूप में आपके सोलर पैनल के वोल्ट अधिक हो जाते हैं बैटरी के वोल्ट से, तब यह भी काम नहीं करेगा। यानी यह दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। तो आज के बाद यदि आपको कोई यह कहे कि यह सोलर इन्वर्टर है, एमपीपीटी है और सुबह शाम बादलों के मौसम में या कोहरे के मौसम में भी आपको अधिक एनर्जी देगा, तो उससे यह पूछना कि क्या इसके अंदर बक एमपीपीटी लगा है या बूस्ट एमपीपीटी लगा है। तब आप देखोगे कि जवाब कुछ नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी टेक्नोलॉजी होती है बक बूस्ट एमपीपीटी टेक्नोलॉजी, जो कि अपने आप में एमपीपीटी में एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग तीनों परिस्थिति में किया जा सकता है। वह तीनों परिस्थिति क्या है? यदि सोलर पैनल के वोल्ट अधिक हैं बैटरी के वोल्ट से, तब भी इसका यूज है। यदि सोलर पैनल के वोल्ट कम है बैटरी के वोल्ट से, तब भी यह काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर बक भी है और बूस्ट भी है। और यह परिस्थिति प्रतिदिन आती है। प्रतिदिन सुबह शाम होता है, मौसम बदलता है, बादल आ जाते हैं, छांव आ जाती है, तो वोल्ट सोलर पैनल के कम हो जाते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो इसका बूस्ट एमपीपीटी काम करता है। और यदि सोलर पैनल के वोल्ट बैटरी के वोल्ट बराबर भी हैं, तब भी यह टेक्नोलॉजी काम करती है। यानी यह टेक्नोलॉजी अपने आप में एमपीपीटी में एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और क्योंकि इसके अंदर यह दोनों कंट्रोलर यूज किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्राइस भी दोनों से डबल हो जाना है। तो इसीलिए कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करती हैं, केवल इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हैं। सस्ती होती है और अधिकतर समय इसी का प्रयोग भी होता है। अब दोस्तों, यहां से स्पष्ट हो गया होगा कि इन तीनों में कौन अच्छा है। तो जैसा कि यहां पर पॉइंट नंबर 6 है, यह आपको क्लियर हो गया होगा
टाइप भी क्लियर हो गया होगा कि एमपीपीटी 3 टाइप के होते हैं। कॉस्ट की यदि बात करें तो कॉस्ट आपको क्लियर है। यदि बक एमपीपीटी है तो सबसे सस्ता है, बूस्ट है तो थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि उसको वोल्ट और पावर को बढ़ाना होता है, और यदि बक बूस्ट दोनों है तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कॉस्ट मिलाकर इस एक में आ जाती है। तो सबसे महंगा बक बूस्ट, मीडियम बूस्ट और सबसे सस्ता बक एमपीपीटी होता है। यूज इन इंडिया, इंडिया में कौन सा यूज किया जाता है? तो सबसे अधिक बहुतायत मात्रा में बक एमपीपीटी का ही प्रयोग होता है। और दोस्तों आपको बताऊं कि मैक्समोल का बक बूस्ट एमपीपीटी बहुत जल्दी आपको मिल भी जाता, परंतु उसमें देरी लगेगी, कारण कॉस्ट। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर मैक्समोल के प्रोडक्ट को रखकर बताते हैं कि यह बहुत महंगा है, यह बहुत सस्ता है, इसकी भी गारंटी इतनी है। बहुत सारे यूट्यूबर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मैक्समोल का प्रोडक्ट रखते हैं, उसकी बुराई करते हैं। उनके टैग भी देखोगे तो सारे टैग मैक्समोल पर आधारित होते हैं, यानी वीडियो चलाने के लिए मैक्समोल का नाम लेते हैं, अपने व्यू बटोरते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते। तो कंपनी इस प्रोडक्ट को ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती, क्योंकि कॉस्ट वाइज यदि देखा जाएगा तो जस्ट डबल इसकी कॉस्ट आनी। और अब बात करते हैं प्रिंसिपल और वर्क की। मान लीजिए आपके पास कोई सोलर पैनल है जिसके वोल्ट 50 वोल्ट हैं, जिसको हम वीओसी बोल देते हैं, ओपन सर्किट जो वोल्ट हैं किसी सोलर पैनल के, मान लीजिए 50 हैं, और इस सोलर पैनल के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जिनमें से एक चीज होती है वीएमपी, एक होता है आईएमपी। अब यहां पर वीएमपी 40 है, आईएमपी 10 है, तो यदि इसकी वाट निकाली जाए कि कितने वाट का यह सोलर पैनल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 वाट का यह सोलर पैनल आएगा। यानी इस सोलर पैनल से आप अधिक से अधिक 400 वाट की एनर्जी ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस सोलर पैनल को एक बैटरी से, मान लीजिए मेरे पास 24 वोल्ट की ही बैटरी है, इस 24 वोल्ट की बैटरी से मैं इसको सीधा कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि पैनल भी 24 वोल्ट का माना जाएगा, बैटरी भी 24 वोल्ट की हमने ले ली है। सोलर पैनल को सीधा हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी चार्ज होने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां गौर करने की बात यह है कि सोलर पैनल कितने एम्पियर दे रहा है? 10 एम्पियर। वोल्ट कितने हो गए हैं बैटरी के साथ जुड़ते ही सोलर पैनल के? 24 वोल्ट, क्योंकि सोलर पैनल को बैटरी अपने वोल्ट पर खींच के ले आएगी। 24 वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट रह जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने वाट की एनर्जी मिलेगी? 240 वाट। यानी जहां पर हमको 400 वाट की एनर्जी मिलनी चाहिए थी, वहां पर हमको 240 वाट की ही एनर्जी मिल रही है। और यही खेल होता है एमपीपीटी का। एमपीपीटी इस 400 वाट एनर्जी को सोलर पैनल से खींच के लाता है और बैटरी को 400 वाट से ही चार्ज करता है। सीधे आप जोड़ेंगे 240 वाट, या कोई पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आपके पास है उससे कनेक्ट करेंगे तब भी आपको 240 वाट की एनर्जी मिलेगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि एमपीपीटी क्या करता है, क्या इसके अंदर होता है। बहुत सिंपल सा इसका मेथड है, गौर से आपको समझना। एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर के अंदर मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। जैसे यह एक स्विच है, मैनुअल स्विच नहीं है, मोस्फेट, आईजीबीटी या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विच किया जाता है। दूसरा पार्ट होता है इंडक्टर, जिसका मेन रोल होता है, और तीसरा पार्ट होता है डायोड। सोलर पैनल से 2 वायर आते हैं, एक पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर। यदि आप नेगेटिव वायर को डायरेक्ट ले जा रहे हैं तो डायोड की डायरेक्शन आपको इस प्रकार रखनी होगी, और यदि पॉजिटिव वायर को डायरेक्ट ले जा रहे हैं, नेगेटिव वायर को आप स्विच करा रहे हैं, तो डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा। अब होता क्या है, यहीं पर एक जादू होता है। जैसे सोलर पैनल से मान लीजिए हमारी 50 वीओसी आ रही है, 50 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहा है, और यहां पर हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। एमपीपीटी कंट्रोलर हमने लगाया है, तो यहां सीधा 50 वोल्ट बैटरी को नहीं जा रहा है, पहले मोस्फेट में आता है, मोस्फेट स्विच कराता है। जब भी मोस्फेट ऑन होता है तो इंडक्टर चार्ज होता है, और फिर चार्ज इंडक्टर अपनी एनर्जी बैटरी को देता है। इस स्विच से स्विचिंग इस तरीके से कराई जाती है कि जो कंट्रोलर इसको कंट्रोल करता है स्विच को, वह हर समय देखता है कि पैनल से कितने वोल्ट आ रहे हैं, मान लीजिए वीएमपी 40 है, और कितने एम्पियर आ रहे हैं, यानी मैक्सिमम पावर कितनी दे सकता है इस समय सोलर पैनल। दोनों की वोल्ट और एम्पियर की मल्टीप्लाई करता है कंट्रोलर।
जो इसको स्विच कराता है। कंट्रोलर भी कोई आम कंट्रोलर नहीं होता, एडवांस टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर, डीएसपी टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर यूज किया जाता है। यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 40 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज या 100 किलोहर्ट्ज से इसको स्विच कराया जाता है। और हर 4 से 5 मिलीसेकंड के अंदर चेक किया जाता है कि सोलर पैनल से अधिक कितनी पावर मिल सकती है। मान लीजिए किसी समय 400 वाट की एनर्जी मिल रही है, तो यह स्विचिंग को बढ़ाकर देखता है कि क्या एनर्जी और अधिक मिल सकती है, क्या 410 वाट की एनर्जी मिल सकती है। यदि स्विचिंग की ड्यूटी साइकिल को बढ़ाकर एनर्जी बढ़ती है तो ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता है, और यदि देखता है कि ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से पावर नहीं बढ़ रही है तो ड्यूटी साइकिल को कम करने लगता है। इंडक्टर का काम होता है, जैसे कि यहां पर कुछ इंडक्टर मेरे पास हैं, फेराइट कोर के ऊपर कॉपर कॉइल होती है। इंडक्टर एक फ्री व्हील की तरह कार्य करता है। समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई फ्री व्हील है, जैसे आप कोई साइकिल का रिम ले सकते हैं। साइकिल के रिम को आप पकड़कर या कहीं सेट करके और उसको एक झटके में यदि आप घुमाते हैं तो व्हील काफी देर तक घूमता रहता है। यानी आपके हाथ के द्वारा जो उसको एनर्जी दी गई है, फ्री व्हील को जो एनर्जी दी गई है, वह फ्री व्हील के अंदर स्टोर हो जाती है, और फिर उस स्टोर एनर्जी को आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसको धीरे धीरे भी रोक कर यूज कर सकते हैं या इंस्टेंटली रोक कर भी यूज कर सकते हैं। तो वह सारा काम जो इसको स्विचिंग कराने के लिए कंट्रोलर होता है, वह सारा काम वही करता है कि इंडक्टर को इंस्टेंट चार्ज करना है, धीरे धीरे चार्ज करना है, कितनी एनर्जी आगे भेजनी है, सभी कार्य कंट्रोलर का होता है। यह होता है बक कन्वर्टर। इसके अलावा यदि आपको बूस्ट एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो यह सब कुछ उल्टा हो जाता है। यानी इंडक्टर यहीं पे रहेगा, डायोड सोलर पैनल की तरफ आ जाएगा और स्विचिंग मोसफेट बैटरी की तरफ चले जाते हैं। बाकी काम डीएसपी टेक्नोलॉजी कंट्रोलर का होता है, या जो भी कंट्रोलर आप यूज कर रहे होते हैं उसका होता है। और अधिकतर सोलर इन्वर्टर में, जैसा कि मैंने बताया, बक एमपीपीटी ही यूज होता है। हम भी अपने सोलर इन्वर्टर में बक एमपीपीटी का ही यूज करते हैं, क्योंकि बक बूस्ट, जैसा कि मैंने बताया, कि कॉस्ट में अधिक हो जाता है, फिर मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी परचेजर को इस बात की जानकारी नहीं होती कि एमपीपीटी बक है, बूस्ट है या बक बूस्ट है। तो अभी तक मैक्समोल के भी जितने एमपीपीटी कंट्रोलर आते हैं वह भी बक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में होते हैं। कंपनी बक बूस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई जा रही है इसलिए मार्केट में उसको अभी नहीं लाया जा रहा है। और दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।